देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, कल मैंने आपको मांगलिक परिहार के बारे में बताया था। आज मैं आपको जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुंडली में जो लग्न स्थान होता है, भक्तजनों, तारीख, महीना, सन के हिसाब से हमारा नक्षत्र परिचय, राशि परिचय होता है और समय के अनुसार हमारा जो है जिंदगी में लग्न आता है। लग्न मतलब प्रथम भाव, और लग्न से ही मनुष्य के किस प्रकार का उसका आकार होगा, कितनी उसकी लंबाई होगी, जन्म के समय उसके वजन कितना होगा और जीवन में वो किस प्रकार के कार्यों को करेगा, इसके बारे में उसका परिचय दिया जाता है। भक्तजनों, मेलात्मक में लग्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब जन्म कुंडली को मिलाते हैं, हमारे 36 में से 36 गुण मिल जाएं, लेकिन आपके लग्न राशि स्वामी में यदि मित्रता न हो, लग्न स्वामी में यदि मित्रता नहीं हो, तो आपस में वैमनस्य बना रहेगा। भक्तजनों, जब हम जन्म पत्री को मिलाते हैं तो उसमें जो है 108 कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। 108 का मतलब ये हुआ 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, उसके 4 चरण। इन सभी की कैलकुलेशन करने के बाद जन्म पत्री मिलाई जाती है। तदुपरांत वैदव्य योग, विदुर योग, निसंतान योग, सास ससुर के लिए नुकसान प्रतियोग, शरीर के लिए हानिकारक योग, धन हरता योग, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इनका जो उसमें जो है बड़ी गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। सिंह लग्न वाले जातक का विवाह कभी भी कुंभ लग्न, मकर लग्न वाले जातक के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य और मकर और कुंभ का स्वामी जो है शनि है। शनि और सूर्य में आपस में वैमनस्यता है, और जिससे जो उनके आपस में वैमनस्यता बनी रहेगी और उनका जीवन जो है काल, वैवाहिक जीवन जो है दुखप्रद बन जाता है। आपके 36 में से 36 गुण मिल जाएं, उनका लग्न बैर हो, लग्न स्वामियों में बैर हो, तो जन्म पत्री को उसे माने नहीं समझना चाहिए, उसे संपूर्ण मिलापक नहीं समझना चाहिए। सप्तम स्थान में उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन को जो सप्तम स्थान से देखा जाता है, उसमें भी देखना पड़ता है कि सप्तम स्थान में लड़के के सप्तम स्थान से लड़की के सप्तम स्थान का जो संबंध है वो किस प्रकार का बन रहा है। जातक के लग्न से जातक के पूरे शरीर का, उसके मन का, उसके परिवार, कुटुंब इत्यादि शीर्ष भाग जिसको कहा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो यदि लग्न स्वामी यदि आपका मिलापक नहीं हो, तो उसमें जो है वैमनस्यता न बनी रहे, उनका वैवाहिक जीवन जो है दुखप्रद न हो, क्योंकि विवाह
आजीवन साथ रहने के लिए किया जाता है, कुल की वृद्धि के लिए किया जाता है, सुख शांति के लिए किया जाता है। ग्रहकाराज नाना जंजाला, गृहस्थ जीवन में विभिन्न प्रकार के जंजाल हैं। आपके 36 में से 36 गुण मिल जाएं, आपके 9 के 9 गुणों का मिलावट एक जैसा मिल जाए, फिर भी संस्कारों का उसके बीच में बहुत बड़ा महत्व होता है। और संस्कारों का इतना महत्व होता है कि मनुष्य ग्रहों को संस्कारों के द्वारा ग्रहों की प्रबलता को निर्बलता में परिवर्तित कर सकता है, जिसके कारण मनुष्य को धर्म कर्म नियम आचार करना चाहिए। जिस परिवार में नित्य पूजा पाठ, माता पिता धार्मिक स्वभाव से, मध्यम वाणी से अपने बच्चों के साथ व्यवहार रखते हैं, उनके ग्रहों का ध्यान रखते हैं कि भाई इसका वृश्चिक लग्न है, मेष लग्न है, इसके लग्न में मंगल बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, इसको गुस्सा आता है, तो उससे यदि मधुर वाणी में बात करोगे तो उसके जो गुस्सा का स्तर होगा वो हमेशा कम हो जाएगा। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी, पति पत्नी में भी इसी प्रकार का है कि आपको यदि पता है कि आपस में हमारी कुंडली तो मिला दी है, उस समय जिस प्रकार की भी मिली, और आगे जा कर के यदि हम उसे ये समझें कि इसकी कुंडली, इसका लग्न, इसके ग्रह कोई प्रबल हैं और ये थोड़ा बहुत गुस्सा कर सकते हैं, इनकी वाणी में थोड़ी कठोरता हो सकती है, तो दूसरे को उस कठोरता को जो है मधुरता में परिवर्तन करने का जो कला है उसको चुप रहना है। तो चुप शब्द एक ऐसा ज्ञान है, और चुप ज्ञानवान ही चुप रह सकता है। ज्ञानवान आगे की सोच लेता है, आगे के बारे में सोच लेता है कि इसके बाद इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, और जो मूर्ख होता है वह आगे की सोचे बिना उस समय की परिस्थिति को देखता है कि अभी मेरे पास धन नहीं है, अभी मेरे पास कपड़े नहीं हैं। लेकिन जो ज्ञानवान होता है वो देखता है कि अभी की जो परिस्थिति है वो हमारे पास धन इत्यादि की कमी है, हमें उस धन इत्यादि को प्राप्त करने, शुभ साधन प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, न कि आपस में वाद विवाद करना चाहिए। वाद विवाद करने से हमारा जो जीवन साथ में चल रहा है वो भी परिवर्तित हो सकता है। तो भक्तजनों, लग्न शीर्ष भाग जो है कुंडली का, उसे भी जो है जन्मपति मिलान में हमेशा लग्न मिलान अवश्य करना चाहिए, सप्तम का मिलान करना चाहिए, मिलान सभी ग्रहों का करना चाहिए। लेकिन लग्न मिलान से क्या होता है कि आपस में वैमनस्यता ने बनी रहे, उनके आपस में शुभ वाणी मिले, दोनों शुभ रूप में रहें, उनके आपस का जो संबंध है शुभ रहे।